जवाब भाई सारे में। तो भाई आज बात करेंगे कि भाई हम पेड़ पौधों को कैसे नष्ट कर रहे हैं और हमारा वातावरण, आसपास का वातावरण कैसे चेंज हो रहा है, हमारे मौसम में किस तरह की घटनाएं हो रही है। कभी बारिश के टाइम पर बारिश नहीं हो रही, किसी और मौसम में बारिश हो रही है, किसी और मौसम में सर्दी हो रही है, किसी और मौसम में गर्मी हो रही है। इसी तरह ऐसे ही मतलब यहाँ का अपना पृथ्वी का वातावरण जो है ना एक चेंज हो गया है। इन्वायरमेंट है ना, टाइम पे कोई मौसम अपना रिएक्शन नहीं कर रहा है, कोई अपने वो नहीं कर रहा है भाई। जैसे समय के ऊपर कोई भी बारिश होती थी, गर्मी होती थी, सर्दी होती थी, वो सारे मौसम चेंज हो चुके हैं भाई बिल्कुल। अलग अलग जिन महीनों में हमारे बारिश होया करती है उन महीनों में बारिश नहीं होती, अब सर्दी नहीं होती और ऐसे ही गर्मी नहीं होती भाई। और वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे अभी सुबह का समय है, करीब 9 बजे हैं, लेकिन अभी इतनी तेज़ धूप है कि भाई हम यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते और मुंह पे ऐसे थपेड़ पड़ रहे हैं भाई गर्मी के कि भाई जैसे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे 50 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अभी हम गांव में हैं, मेरे गांव कुंभा में है। तो जो मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको तो पता ही है भाई, आप जो बाहर के हो या किसी और स्टेट के हो तो आप देख रहे हो, तो आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम हैं। पता नहीं यहाँ का मेरे गांव के लोग बहुत पता नहीं शिक्षा भी अच्छी ग्रहण कर रखी है लोगों ने, लेकिन पेड़ पौधों के प्रति इतना जागरूक नहीं है। और इसी तरह आप देखोगे ना, रास्ते के उस तरफ है ना बहुत कम पेड़ पौधे हैं, कीकर वगैरह है जो कट्टों की है। और आगे चलोगे ना, आप आगे देखोगे तो इस रास्ते पे करीब ये 700-800 मीटर का ये रास्ता है। और इस रास्ते पे मतलब पेड़ पौधे बहुत कम हैं। यानी कि हमने पिछली साल जो पेड़ पौधे लगाए थे करीब 7-8 पेड़ पौधे लगाए थे। बाकी हमने जैसे मंदिर का हमारा रास्ता है ना वहाँ पे लगाए थे, और मंदिर के आसपास में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगाए थे। करीब हमने 150-200 पौधे लगाए थे, उनमें से हमारे कुछ एक चल रहे हैं, कुछ एक पे हम जैसे काम नहीं कर पाए। तो हमारा टारगेट ये हो गया कि भाई हम अब लगातार उन पेड़ पौधों के ऊपर काम करेंगे। जैसे कोई पौधा लगाएगा उसकी भी देख रेख करेंगे, हम लगाएंगे तो हम भी उसकी देख रेख करेंगे। तो इसी तरीके से हमने जैसे यहाँ पे चलते चलते देखा भी, अब गर्मी के समय में यहाँ पे तालाब के ऊपर जो गांव के लोग हैं वो भैंस वगैरह लेके आते हैं, पशु वगैरह। तो वो यहाँ पे देखते जगह देखते भी सुबह, या तो सुबह के समय लेके आते हैं या शाम के समय लेके आते हैं। दोपहर के समय यहाँ कोई नहीं ठहरता क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो जा है कि भाई यहाँ कोई ठहरना पसंद नहीं करता। तो हमने ये पौधे लगाए थे, जैसे 2 पौधे ये लगा रखे हैं, बड़ और पीपल के हैं। तो ये ठीक है, चल रहे हैं, अभी सुरक्षित है और बचा रखे हमने इनको, और अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो ये अगली साल ये अच्छा एक अब की बारिश और अगली बारिश तक ये एक अच्छा पेड़ हो जाएगा, और इसकी छाया भी एक बहुत अच्छी छाया हो जाएगी बड़की। और यहाँ पर बहुत से जीव जंतु बैठ सकेंगे, और पर्यावरण जो एक्टिविटी होती है, कोई बहुत से जीव है ना इस यहाँ आसपास में आएंगे, ठीक है, हलचल होगी। तो इसी तरह आप अगर आप आगे देखोगे ना, आगे ज़्यादा कुछ नहीं है भी। मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखो भी, आप पीछे कोई भी आपको कोई भी गहरा पेड़ दिख रहा हो तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे कितने गहरे पेड़ हैं। और फिर हम दोस्त किसको देखते हैं कि भाई फैक्ट्री लगी है, ये लगा है, वो लगा है। हमारे गांव में कुछ नहीं है भाई, फिर भी यहाँ पे देखो यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ पेड़ पौधे कितने हैं। आप गिनती मारोगे ना तो पेड़ों से ज़्यादा गिनती तो हमारे गांव के लोगों की है, ठीक है। तो आप हिसाब लगा उसको भाई, पर्यावरण चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में प्रभाव आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, कोई जीव जंतु नहीं है भाई, इसके पीछे हम लोग खुद हम हैं कि हम इनको लगातार काट रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे। लगा भी रहे हैं तो हम उसकी देख रेख नहीं कर रहे। यानी कि हम लगा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और उसको वहीं पे छोड़ दे रहे हैं कि हमने पौधा लगाया, और भाई हम तो पौधे लगाते हैं लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं करते। अभी बात करूँ तो भाई मैं जैसे गांव में बड़ पीपल और नीम के बहुत ही कम वृक्ष है, और अदर जामुन या फिर कोई अपने घर पे अगर कोई लगा रहा है पेड़ पौधा तो वो फलहारी पौधा लगा रहा है, न कि छाया वाला कोई पौधा लगा रहा है। छाया वाले बहुत कम पौधे हैं। तो कोई अभी धीरे धीरे इसका प्रभाव आ रहा है। जैसे हम काम कर रहे हैं गांव में तो देख रहे हैं भाई, अभी कोई नकल भी कर रहा है भाई, ठीक है। हमने भी जैसे
हमने भी तो किसी से सीख के, हाँ भाई, तो हमने भी तो किसी की नकल करी है। उसी तरह भाई हमारी देखा देखी भी, जैसे बहुत से मेरे छोटे मित्र हैं जो वो नकल कर रहे हैं इस चीज़ की, और इसका एक प्रभाव आ रहा है। लगातार हम काम कर रहे हैं, हमारा काम ही हो रह गया कि हम पौधे, कोई लगा हुआ पौधे की बाढ़ कर देवा, पानी दे देवा, उसकी खुदाई कर देवा, किसी के द्वारा लगाया गया हो, हमारा काम ही वो है पौधे को, पेड़ का रूप देना। ठीक है, तो भाई बात रही, जैसे अब मेरे गांव का कोई मित्र अगर देख रहा है तो भाई मैं उससे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस रास्ते पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। ठीक है, सुरक्षा का काम हमारा भाई, हम सुरक्षा हम करेंगे और उनका बचाव भी कराएंगे भाई, कि भाई इनकी बाढ़ कर देंगे, और भाई नहीं होगा तो पानी दे देंगे, और भाई खुदाड़ी भी कर देंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, क्योंकि भाई देखो ना, अब यहाँ गर्मी के समय, अब यहाँ पे मेरी आँखें भी नहीं खुल रही है भाई, और गर्मी सामने से सूरज इतना तेज़ पड़ रहा है कि भाई मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। 9 ही बजे है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो ये मतलब इन्वायरमेंट में एक इफेक्ट सा आ गया है कि भाई अभी तो मतलब अप्रैल का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी तो मई, जून और जुलाई तो बाकी है। ठीक है, अभी तो जून और जुलाई की जो गर्मी होती है ना, वो तो अभी बाकी है। लेकिन अभी आप देखो भाई, अभी अप्रैल का चौथा महीना शुरू हुआ है और ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, तो अभी इस गर्मी का इतना ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो भाई हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है कि भाई आप ये सोचो कि भाई हम ऐसे सुरक्षित हैं कि हम पंखे और कूलर चला लें घर पे, या फिर हमने एसी ले रखी है तो भाई एसी के नीचे लेट जावांगे, थोड़ी देर ठंडक ले लेवांगे। वो भाई आपका बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा गलत तरीका है, उसका आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट आ रहा है। आप कुछ मिनटों के लिए आप उसका सुख महसूस करोगे, लेकिन आपको आपके शरीर में कितने रोग पैदा हो रहे हैं, या फिर आपको अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है। जैसे आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आजकल गांव में अधरंग की बीमारी आ रही है, कैंसर की बीमारी आ रही है, क्योंकि भाई हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है ना, वो हमारा पसीना निकलता ही नहीं है। हम उस पसीने को निकलने ही नहीं देते हैं, हार्डवर्क करते ही नहीं है। तो हम भाई जाते ही या तो कूलर चलाएंगे, या फिर कहीं से काम करके आएंगे तो एकदम अपने को वो 2 मिनट ये नहीं है कि भाई आप अपना पसीना सुखा ले घर पे आके ना, अपन जाते ही कूलर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, या फिर एसी चलाते हैं। जिसके घर में एसी का जुगाड़ है भाई वो एसी चला हुआ है। ठीक है, और एसी की तरह जाते पड़ जा है, उसको उस टाइम इतनी ज़्यादा प्यास होगा है गर्मी में कि भाई वो ये नहीं देखता है कि आप एकदम पंखे के नीचे जा रहे हो या फिर कूलर के नीचे जा रहे हो, वो आपके शरीर के ऊपर सीधा अटैक कर रहा है, और इससे हमारे शरीर में बीमारियां बन रही है। और नए नए युवाओं को भाई ये बीमारी आ रही है भाई, अधरंग की बीमारी। मेरे दोस्त को अधरंग की शिकायत आई हुई है भाई, क्योंकि भाई पता नहीं क्या उसको, क्या उसने ऐसा मतलब उसने सुख देख लिया कि भाई उसको ऐसी अधरंग की शिकायत आई है। यही मेरी एज है, और वो मेरे क्लासमेट है, उसको दिक्कत होगी भाई। और भाई क्या ऐसा मतलब ये हुआ है कि भाई आजकल के युवाओं में ये चीज़ें देखने को मिला है कि भाई बीमारियां ज़्यादा आ रही है। आजकल के पता नहीं क्यों हार्ड वर्क करना बहुत कम पसंद करा है, क्या है वे फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पसंद करा है, या फिर एक्टिविटी बहुत कम करना पसंद करा है। ठीक है, और भाई इसी तरह जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी भी बहुत जल्दी जैसे बीमारी के कारण कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो बहुत से जैसे गांव में बहुत सी में मृत्यु होती है, एकदम से मृत्यु होती है। उसका रीज़न क्या होता है, अभी किसी एक मौसम में एकदम ऐसी डेथ हो रही है। तो मैं आज के युवाओं से एक जैसे विनती है भाई मेरी, आप हार्ड वर्क करो थोड़ा सा, और ज़्यादा हार्ड वर्क करो, शरीर को ऐसे परेशान करो फिजिकली दोनों टाइम। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो, वरना ऐसे बहुत से काम हैं हम जैसे घर पे है ना, जैसे कोई काम है उसको, तो जैसे कोई चीज़ है उठानी है उसको बैठ के उठाओ। ठीक है, शरीर को ऐसे परेशान करोगे तो आप शरीर को बचा पाओगे। अगर शरीर को सुख देने की कोशिश करोगे तो ये आपको परेशान करेगा, आपका साथ नहीं देगा कभी भी। ठीक है, तो ये मेरा आज के युवाओं को मैसेज है। और भाई आप पेड़ पौधों को बचाओ, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखो भाई कितने भाई धरती पे कितने आदमी हैं जो पेड़ पौधों के ऊपर काम कर रहे हैं, और कितने इनके ऊपर इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आप देखोगे तो बहुत कम है। और इनका मतलब ये है कि भाई
इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे ना धरती पे, आप एक मौसम, गर्मी का एक मौसम में आप ठहर के देखो, बगैर किसी पौधे की छाया में खड़े हुए आप थोड़ी एक सीजन आप महसूस करो भी बगैर पौधे के क्या मतलब जीवन संभव है, क्या हम बच सकते हैं, क्या हम बगैर पौधे की छाया के कोई ऐसे मतलब रह सकते हैं, या फिर उसकी लकड़ी के बगैर रह सकते हैं, या फिर उसके फल फ्रूट के बगैर रह सकते हैं। अगर आप किसी पौधे का फल फ्रूट ना खाओ ना, तो आप एक सीजन रह के देखो, बरसात में रह के देखो, गर्मी में रह के देखो, सर्दी में रह के देखो, बगैर फल फ्रूट खाए आप किसी पौधे का आप रह के देखो, आप बगैर पौधे की छाया के आप रह के देखो, एक सीजन रह के देखो, आपको पता लग जाएगा भी एक पौधे की क्या कीमत होती है, और पौधों के बगैर हम कैसे फिर महसूस करते हैं, हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप पौधों के ऊपर ऐसे आप एक बार आप अपने ऊपर लागू करके देखो ये चीज़ें, तो भाई पौधों का बचना बहुत ज़रूरी है, पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का होना ज़रूरी नहीं है जितना पौधों का होना इस धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई मेरी आपसे यही विनती है, आप पौधे लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और पौधों की रक्षा भी करो भाई। इसी के साथ में मैं आपको कहूँगा भाई आप जीव जंतुओं की भी हेल्प करो, और भाई ऐसे पर्यावरण के जितने भी साथी हैं, जैसे हमारे जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं, और जितनी भी हमारी एक्टिविटी में जिनका भाग है इनका जीव जंतुओं का, उन सभी जीव जंतुओं की आप हेल्प करो। और भाई आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। धन्यवाद आपका।